ये लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशन 1 है रिमाइंडर रिलेटेड, काफी सिंपल एप्लीकेशन था। देन एप्लीकेशन 2 लास्ट 3 डिजिट्स, 2 डिजिट्स और 1 डिजिट, इसमें बेसिकली आप जीरो में एक्सप्रेस करते हो, ये भी हो गया। एंड देन एप्लीकेशन 3 कंपैरिजन, इसमें भी सेम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर कुछ प्लस माइनस, प्लस नहीं करते बेसिकली माइनस ही करते हो। ए माइनस बी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन बी, जीरो है इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, देन ए माइनस बी विल बी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। दिस इज न्यूमेरिकली एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म या फिर कोफिशिएंट। ओके समर, तुम एक्सप्लेन करो एक बार दिस कंसेप्ट। सर पहले n+1 अपॉन 1 अपॉन फर्स्ट अपॉन लास्ट टर्म ये कैलकुलेट करें। लाइक यहाँ पे n+1 इज 21 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन लास्ट, फर्स्ट इज 3 लास्ट इज 4। हाँ मतलब -4, लेकिन मॉडुलस है तो 4। ठीक हाँ, है, नेक्स्ट बोलो। अगर ये इंटीजर आया तो tm और tm+1 देख होंगे। लेते हैं, तो ये है 21 इंटू 4 अपॉन 7 यानी कि 12 है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। अगर इंटीजर नहीं होंगे तो tm+1 होगा। हाँ मतलब ये तो इंटीजर है, तो यहाँ पे T12 एंड T, 13 सपोज करो ये 10 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होता है, देन टॉप पे टर्म विल बी T 11 11। करेक्ट है। साइन चेक करोगे उसका, पॉजिटिव है तो एल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट है, लेकिन सपोज करो कोई टर्म मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बट साइन नेगेटिव, देन दैट विल बी एल्जेब्रिकली लोएस्ट। लोएस्ट। करेक्ट है। सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा होता है यहाँ पे, लाइक फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x so that T12 will be greatest magnitude term. So n+1 upon 1 plus first upon last, this expression should be in the interval 11 to 12. 11 to 12। 11 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 11 पॉइंट समथिंग होगा, ग्रेटेस्ट पार्ट 11 या फिर इंटीजर पार्ट 11 प्लस 1 यानी कि 12, टॉप पे है T12। करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, देन अपने आप से x इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं? 1। 1 लाइक सपोज करो यही क्वेश्चन है, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। लाइक बाइनोमियल कोफिशिएंट तो ग्रेटेस्ट है 20C10, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, टर्म का भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिस्कशन कर रहे हैं कोफिशिएंट का, कोफिशिएंट ऑफ x। सो n+1 is 21 upon 1 plus first upon last, first is 3, last is 2x, x is equal to 1 यानी कि 2। So this is 21 into 2 upon 5 यानी 42 upon 5, 8 point something. So greatest coefficient will present in the term T9। and T9 के लिए आप r is equal to कितना पुट करोगे? 8। यह सब बहुत सिंपल होता है लिटरली, है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, बस कोई सिली मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है दिस a प्लस रूट बी टाइप क्वेश्चंस। लाइक क्वेश्चन है दिस 7 + 4√3 टू द पावर एनी नंबर लिख सकते हैं, 2000 4000 एनी नंबर n लिख लेते हैं, n प्रूव दैट, सपोज करो ये है कैपिटल N, प्रूव दैट कैपिटल N या फिर इंटीजर पार्ट ऑफ कैपिटल N इज n ऑड नंबर। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है थोड़ा समझने का ट्राई करो। लेट्स सपोज करो n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सो दिस इज 7 + 4√3, √3 इज ऑलमोस्ट 1.732, 1.7 into 4 6.8 plus 7 10.8. 13.8। तो ये है इसका इंटीजर पार्ट, एंड इंटीजर पार्ट इज 13 विच इज क्लियरली odd number. ऑड नंबर। ठीक है, अभी ये तो क्या n इज इक्वल टू 1 था, मतलब काफी सिंपल नंबर है। सपोज करो ये नंबर रहा होता 7 + 4√3 टू द पावर 2000,
2341। तो ये 13.8 के ऊपर 2341 है, काफी बड़ा नंबर निकल के आएगा। तो जनरलाइज फॉर्म में ये प्रूव करना है कि यार कितना भी बड़ा नंबर है, इसका जो इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट मतलब पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पोर्शन है, दैट शुड बी Odd. ऑड नंबर। इसमें एक दो क्वेश्चंस और बनते हैं, वो क्वेश्चंस तुम्हें समझ में आएंगे अपने आप से। ठीक है, तो बेसिकली इसको एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग 7 + 4√3 पावर n, इसको करो बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया लाइक यहाँ पे कि जैसे शीट में क्वेश्चंस थे, like this expression है x plus under root of x to the power 4 minus 1 to the power 5 how many degree polynomial। इसमें एक टर्म होता है प्लस, यहाँ पे माइनस, इसको एक्सपेंड करते हो, इसको एक्सपेंड करते हो, दोनों को प्लस माइनस करते हैं, काफी सारे टर्म कैंसिल, फिर 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म, वहां पे फिर आप डिग्री ऑब्जर्व करते हो। सेम यही है। सो स्टार्टिंग विद NC0, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर इज 4√3 टू द पावर टेल यानी कि 0 1। नेक्स्ट NC 1 7 to the power 4√3, then NC2, first number is 7 to the power head minus tail, second number is 4√3 to the power 2. 2 and so on। काफी सारे टर्म्स आने वाले हैं यहाँ पे। एक अपने आप से आप कंसीडर करते हो नेगेटिव वाला, लाइक 7 - 4√3 and this equals to same expression, बस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग करते हैं प्लस या फिर माइनस, इन दोनों इक्वेशंस को एडिशन या फिर डिफरेंस, सच दैट ये जो आपका रूट वाला पोर्शन है ना, ये कैंसिल होना चाहिए, दिस रूट वाला पोर्शन। सो दीज टू इक्वेशंस शुड बी एडेड और डिफरेंस। Added. ठीक है, इनको ऐड करो और ये हो गया अभी 7 + 4√3 पावर n प्लस 7 - 4√3 पावर n इज इक्वल टू दिस पोर्शन कैंसिल, यहाँ पे फिर से इरेशनल नंबर आएगा, वो भी कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स 2 टाइम्स। ये क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट, दिस इंटीजर और नॉन इंटीजर, Integer. दिस पोर्शन Integer. इंटीजर 4√3 पावर 4, दैट ऑल्सो इंटीजर। सो बेसिकली 2 टाइम्स इंटीजर। ये क्लियर है? 2 टाइम्स इंटीजर, ये इवन नंबर होता है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना। 7 + 4√3 पावर n, सो 7 + 4√3 था ऑलमोस्ट 13 पॉइंट समथिंग, इसके ऊपर आप पावर अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये काफी बड़ा नंबर आने वाला है, समथिंग पॉइंट समथिंग। अच्छा, ये जो समथिंग मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? Integral. इंटीग्रल पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं Fractional. Fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट। लॉगरिथम के अंदर आप इसको बोलते हो मैंटिसा, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओके, एक पॉइंट और, इंटीग्रल पार्ट को जनरली आई से डिनोट करते हो और फ्रैक्शनल पार्ट को स्मॉल एफ। एक पॉइंट और, आई को हम लोग दिस से भी शो करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, जैसे वहां पे था ना एक प्राइम नंबर पी का इंडेक्स, सो क्लोज ब्रैकेट, और इसको शो करते हो आप करली ब्रैकेट से। ठीक है, दिस इज क्लोज ब्रैकेट एंड दिस इज करली ब्रैकेट। लाइक सपोज करो x है, नेक्स्ट पेज बताते हैं, 7.992, so greatest part of x is 7. and fractional part of x is 0.992. this is integral part, this is fractional part, capital I small f। okay, तो ये नंबर है 7 + 4√3 13 पॉइंट समथिंग, इंडेक्स से अप्लाई करोगे वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज, समथिंग पॉइंट समथिंग, फर्स्ट समथिंग इज इंटीग्रल पार्ट, पॉइंट की राइट साइड इज फ्रैक्शनल पार्ट, यानी दिस इक्वल्स टू I + f। ये क्लियर? अच्छा, एक पॉइंट और, ये कंफर्म है। अच्छा, ऐसा कभी होता है क्या लाइक 23.1.7, ऐसे नंबर्स नहीं होते हैं, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ऑलवेज किस इंटरवल में आएगी? 0 to 1. 0 to 1 का मतलब क्या होता है? पॉइंट समथिंग, 0.3,
0.4, 0.5, 0.992, 0.1.3 नहीं होता कभी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, लाइक 7 - 4√3 दिस टू द पावर n, इसके इंटीजर पार्ट के बारे में क्या कमेंट करोगे? इंटीग्रल पार्ट के बारे में, लाइक 7 - 4√3 पावर 2000, what should be its integral part? सोच के देखो तो। Zero. जीरो। अभय तुम बोल रहे हो क्या? No, sir. आदित्य? जीरो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एक्सप्लेन करोगे? अच्छा 7 - 4√3 ऑलमोस्ट कितना आ रहा है बोलो? 0.2. डेफिनेटली √3 is 1.7 into 4 is 6.8, 7 - 6.8 is 0.2। डन। अभी 0.2 पावर 2, 0.2 पावर 3, 0.2 पावर 4, 0.2 पावर 2000, these all numbers are something point something or strictly 0 point something? Strictly 0 point something. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। लेस देन वन नंबर, लेस देन वन का मतलब, यार इस चीज को थोड़ा सा फील करने का ट्राई करो ना। लेस देन वन का मतलब होता है 0 पॉइंट समथिंग, ग्रेटर देन वन का मतलब होता है 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। तो ये 0 पॉइंट समथिंग नंबर्स है, इनके ऊपर आप कोई भी पावर अप्लाई करते हो, वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती है। लाइक दिस इज 0.04, 0.008, 0.0016, मतलब वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो 100% दिस नंबर विल बी 0 पॉइंट समथिंग, यानी इसका इंटीग्रल पार्ट डेफिनेटली कितना आ रहा है बोलो? 0. 0। तो यहाँ पे जस्ट एक फ्रैक्शनल पार्ट रिमेनिंग है, तो इसको वी कैन राइट ओनली एफ डैश। एफ डैश का मतलब जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट 0, लाइक 0.992 या 992, दिस नंबर इंटीजर पार्ट Zero. 0. तो यहाँ पे जस्ट रिमेनिंग है इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और वो है 0 पॉइंट जो भी यहाँ पे गिवन है आपको 992। ओके, अगेन दिस एफ डैश also belongs to 0 to 1. 1, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया था हम लोगों ने। दिस इज i plus f, दिस इज ओनली f dash। F, तो i plus f dash is equal to 2 times integer, 2 times integer यानी even number। ओके, अच्छा एक पॉइंट और है ना, i itself integer, this integer, so this portion also integer। अभी मेरे को आप ये बताओ, f है 0 to 1, 1 पे ओपन, f dash is also 0 to 1, 1 पे ओपन, तो f plus f dash दिस वैल्यू क्या पॉसिबल है? मिनिमम कितना पॉसिबल है? मिनिमम 0. 0, डेफिनेटली। मैक्सिमम 2। ओके, तो f plus f dash belongs to 0 to 2, इंटीजर्स क्या पॉसिबल है दिस इंटरवल में? 1, 1, 0, 1. 0 and 1. 0, 1। 0 पॉसिबल है क्या?
नो सर, क्या इशू आएगा बोलो? फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होते ना। नहीं, नेगेटिव का तो फिर आएगा ही नहीं बेटा। जीरो के लिए आपने बेसिकली इन दोनों को जीरो से स्टार्ट किया ना भाई। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, तो क्या लग रहा है इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए क्या? नो सर, 0.2 द पावर एनी नंबर दिस जीरो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ओनली पॉसिबिलिटी क्या है? जस्ट 1। तो इंटीजर प्लस 1 इज इक्वल टू इवन नंबर, सो डेफिनेटली I इज इक्वल टू ऑड नंबर। इवन माइनस 1। इवन माइनस 1 क्या होता है? और एक्चुअली इसके ऊपर काफी क्लासिक क्वेश्चन बनता है मल्टीपल करेक्ट में, जिसमें आपको ऑप्शन ए या जो भी एक ऑप्शन है वो रिलेटेड मिलेगा विद दिस, कि इसका इंटीजर पार्ट इज एन ऑड नंबर और इज एन इवन नंबर। इसका सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल एप्लीकेशन है यार, ये कुछ भी नहीं है इसमें। अभी एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। लाइक सपोज करो दिस पार्ट 7 + 4√3 दिस टू द पावर n, ये था I + f। 7 - 4√3 टू द पावर n, दिस वाज f डैश। f + f डैश लास्ट पेज पे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, और वो आ रहा था 1। इनको आप मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। Left side portion is a plus b minus b, a square minus b square, 7 square is 49, 4√3 square is 48। 49 minus 48 is 1, 1 to the power any number will be 1, and on the right side I plus f into f dash। f dash, ठीक है। और f dash है यहाँ पे 1 minus f, I plus f into 1 minus f। मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, सो दिस इज I plus f minus if minus f square is equal to 1। ये खैर इसके लास्ट नेक्स्ट एक्सप्रेशन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट जस्ट एक कंसेप्ट है। अभी आगे कोई भी प्रोडक्ट आपको गिवन होता है, लाइक फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x minus x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या आंसर है इसका बोलो? ये बनी है ना I plus f, तो एक्चुअल में x ही होता है, और ये है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और दिस वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? भाई x, जैसे x ये होता है एक्चुअल में, कोई भी नंबर है उसको आप टू पार्ट्स में स्प्लिट करते हो। फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट पार्ट या फिर इंटीग्रल पार्ट, सेकंड इज फ्रैक्शनल पार्ट। लाइक 5.39 इज 5 और पॉइंट 039। 6.71 इज 6 और 0.71। 0.72 इज 0 और 0.72। 72। दिस होता है इंटीग्रल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, और ये होता है स्मॉल f से। क्लियर? तो कुछ भी नहीं करना होता। 7 + 4√3 टू द पावर n, I plus f, एक बार आप कंसीडर करोगे माइनस, दिस इज f डैश। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सपोज करो इसके प्लेस पे ऐसा कुछ होता 7 + 6√3, सो विच इज ग्रेटर, 7 और 6√3? 6√3। हाँ, तो दिस एक्सप्रेशन को आप यूज करोगे लाइक दिस, 6√3 + 7 टू द पावर n। ये वैल्यू पॉजिटिव यूज करनी होती है आपको। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में तुम डिफरेंस यूज करने वाले हो, लाइक दिस 7 - 6√3 टू द पावर n। दिस नंबर इज नेगेटिव, अभी जो भी है सपोज करो नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग मान रहा हूं मैं इसको, लाइक -0.2। तो -0.2 के ऊपर आप कोई भी इंडेक्स अप्लाई करोगे विच इज ग्रेटर देन 1, लाइक 2000, तो ये कंफर्म है ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है, लेकिन इस नंबर के अकॉर्डिंग इसका साइन चेंज होगा। लाइक अभी 2000 है तो पॉजिटिव, लेकिन इसके प्लेस पे 2001 होता देन नेगेटिव। नेगेटिव। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है
जैसे -0 -1.2 दिस नंबर, इसका इंटीजर पार्ट, -2 इसका इंटीजर पार्ट -1 नहीं होता, इसका इंटीजर पार्ट होता है -2। लाइक इंटीजर है तो आप एज इट इज यूज करते हो, नॉन इंटीजर है तो जस्ट इसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर आता है वो यूज करते हैं। सो -1.2 इसके लेफ्ट में -1 और -2, -2, तो बेसिकली -1.2 इसका इंटीजर पार्ट है -2 एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट, 0.8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.8। -1.2 इसका मतलब है दिस -1 एंड -0.2। मेंटेसा या फिर ये जो डेसिमल पोर्शन है इसको कभी भी नेगेटिव कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे -1 और +1 ये हो गया अभी -2 एंड दिस इज पॉइंट। 0.8 हाँ, तो कहने का पर्पस जस्ट इतना है कि सपोज करो तुम्हें लग रहा है कि ये नेगेटिव नंबर है तो इसको रिवर्स यूज करना, स्विच करके। कंसेप्ट बस इतना है कि एक बार दिस एक्सपेंशन टू टर्म्स लिख के देखो, आपको ये जो इरेशनल टर्म्स हैं ये कैंसिल करने होते हैं, प्लस या माइनस, तो फिर ये निकल के आएगा इवन इंटीजर, ये है i प्लस एफ डैश इज इक्वल टू इवन आई इंटीजर, इवन नंबर इंटीजर ही है, तो f प्लस एफ डैश दिस ऑल्सो इंटीजर, और f प्लस एफ डैश है 0 to 2, लाइक टू नंबर्स का समेशन, मिनिमम दोनों मिनिमम, मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम, दोनों मिनिमम है 0 0, दोनों मैक्सिमम है 1 1, यानी कि 2 ओपन ब्रैकेट, इंटीजर पॉसिबल है 0 या फिर 1, 0 पॉसिबल नहीं है वरना ये लोग 0 हो जाएंगे और ये कभी 0 नहीं आएगा, सो ओनली पॉसिबिलिटी इज 1। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता कि व्हाट अबाउट f माइनस एफ डैश, ये बताओ। कर्ली ब्रैकेट 0, पहले रेंज बताओ, फुल रेंज बताओ इसका। मिनिमम, दिस मिनिमम एंड दिस, सो f माइनस एफ डैश मिनिमम कितना पॉसिबल है? 0, नहीं यार भाई, a माइनस बी ये मिनिमम कब आता है? ये मिनिमम हो और ये क्या हो? मैक्सिमम मैक्सिमम। तो f मिनिमम है 0 और f डैश मैक्सिमम, 1, 1 ये जितना ज्यादा माइनस करोगे उतनी वैल्यू कम आएगी ना, तो ये मिनिमम है -1 एंड मैक्सिमम दिस मिनिमम कितना बोलो? 1 1। बट इंटीजर क्या पॉसिबल है? इंटीजर 0, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। 7 + 5√2 to the power 2001, having integral part, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इवन ऑट। नीचे जितना ही क्वेश्चन है, करो ट्राई। मैक्सिमम 5 स्टेप्स का क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम।
multiple correct. So who will explain this question? सर उसको 5√2 + 7 लिखेंगे. 5√2 5 into 1.41 यानी 7 point something. So 5√2 plus 7 to the power 2001. ठीक है, next बोलो. उसका जनरल टर्म और 5√2 - 7 पावर 2001 का जनरल टर्म. C0, first number is 5√2 to the power head minus tail, यानी 20001, 7 to the power 0. Then this C1, first number is 5√2 to the power head minus tail, यानी कि 2000, and second number is 7 to the power 1 plus this same, सब कुछ same, बस plus minus. ठीक है, sign change, plus minus plus minus. Second term will be this. अभी यहाँ पे आपको irrational part cancel करना होता है, irrational part. So these two equations, summation or difference? डिफरेंस. Difference. Difference में sign change. This portion cancel. और ये हो गया, अभी ये इंटीजर है, 2 times इंटीजर यानी इवन इंटीजर. एक पॉइंट और, दिस पोर्शन इक्वल्स टू आई प्लस दिस पोर्शन ओनली F. एफ डैश. आई प्लस एफ क्यों? क्योंकि ये है 7 पॉइंट समथिंग प्लस 7, 14 पॉइंट समथिंग. पावर करोगे इंक्रीज तो ये समथिंग पॉइंट समथिंग ही आएगा, जबकि ये नंबर है जस्ट 0 पॉइंट समथिंग. इसके ऊपर 2001 डेफिनेटली 0 पॉइंट समथिंग. सो दिस इक्वल्स टू आई प्लस एफ माइनस -F डैश. तुम चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ना, एफ प्लस एफ डैश. इंटीजर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम. दिस पॉसिबल होता है ओनली, 1. 1. 1. एंड दिस पॉसिबल होता है ओनली 0. 0. 0. सो दिस पोर्शन इज 0, क्योंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर, दिस आल्सो इंटीजर. f माइनस एफ डैश होता है -1 to 1. लास्ट पेज पे देखा था हम लोगों ने भी. ठीक है, f माइनस एफ डैश बिलोंग्स टू -1 to 1. -1 और 1 दोनों पे है ओपन. ओनली पॉसिबल इंटीजर इज 0. ठीक है, अब इनको इस क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या आता है, देखते हैं. A और B, which option? A. A. C और D? D.
देखो सी एंड डी है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जैसा है, तो आपको जस्ट ये दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई ही करने हैं बस। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया था वैसे मल्टीप्लीकेशन। सो 5√2 स्क्वायर इज 50, -7 स्क्वायर इज 49, 49. 50 minus 49 is 1 to the power any number will be 1, and on the right side I plus f into, F dash. ठीक है, f minus f dash है 0, यानी f is equal to, F dash, F dash. तो बेसिकली दिस f, और f होता है फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस इटसेल्फ, X. तो हो गया, कुछ भी नहीं है बस, x into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to 1, ऑप्शन D. बस ये इतना ही होता है क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट है तो बताओ, एक्सप्लेन करते हैं फिर से, कुछ डिस्कस करना है इसके अंदर तो बोलो। दिस ट्राई करो, 2 + √3 power 187, find the value of x minus x square plus x greatest part of x। इसको चाहो तो पहले कुछ सिंप्लीफाई वगैरह भी कर सकते हो, लाइक x कॉमन रिमेनिंग है 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, ऐसा कुछ तुम्हें लग रहा है तो वो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे x कॉमन रिमेनिंग 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। अच्छा, x इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस, Fractional part. सो दिस पोर्शन 1 minus x. 1 माइनस, X. No, sir. नहीं 1 - x नहीं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x आ गया ना, यानी 1 माइनस, Fractional part. तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगेन सेम स्टेप है, सब सेम है, 2 + √3 पावर 187, 2 + √3 और 2 - √3, 2 - √3 पॉजिटिव और नेगेटिव, Positive. क्वेश्चन ये रहा Positive. हाँ क्वेश्चन ये रहा होता 2 + √5, तो फिर यहाँ पे यूज करते √5 + 2, 2 स्टेप्स, देन डिसाइड करो प्लस और माइनस। Sir, answer 1. करेक्ट आंसर है। So these two equations, added or difference? Add. Add. तो डायरेक्ट ऐड करो, ये पोर्शन कैंसिल, दिस I plus f, this only, F dash. ये क्वेश्चंस के एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कोई माइंड यूज नहीं करना होता है इनमें आपको। मैथ्स में जो फिक्स क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस है, मतलब वो सारे इजी क्वेश्चंस हैं।
तो 1 प्लस एफ डैश कितना आ रहा है बोलो? Even. इवन इंटीजर, अच्छा ये 1 नहीं है, आई है एक्चुअली। एफ प्लस एफ डैश ओनली इंटीजर क्या पॉसिबल है? 1. क्वेश्चन ये रहा होता कि इसके इंटीग्रल पार्ट के बारे में कमेंट करो, दैट विल बी Odd. Odd. लेकिन अभी क्वेश्चन ऑड इवन वाला नहीं है, ये सब क्वेश्चन डिटरमाइन करना है हम लोग को। ये है मल्टीप्लिकेशन जैसा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे। सो आई प्लस एफ इंटू एफ डैश is equal to a plus b minus b, a square minus b square, 4 minus 3, 1 to the power any number will be 1. f plus f dash है 1, so f dash is equal to 1 minus F. 1 minus f. ये ऑलरेडी क्या है बोलो? X. इस 1 minus f यानी 1 minus fractional part, answer is 1. complete. ओके बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में और भी एप्लीकेशंस होते हैं इनके, वो तुम लोग शीट वगैरह सॉल्व करोगे कि तुम्हें मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस। बाकी मेन एप्लीकेशंस ही है, और सबसे मेन एप्लीकेशन है दिस, फाइंड ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म एल्जेब्रिकली लोएस्ट मैक्सिमम, और एक ये a प्लस रूट बी टाइप क्वेश्चंस। बाकी रिमाइंडर, यूनिट 3 डिजिट्स वगैरह ये जो अदर एग्जाम्स होते हैं उन सब में आते हैं, मेंस वगैरह में नहीं आते हैं। ओके अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम। काफी इजी है और ये हो जाता है जल्दी से, है ना, टाइम लगता है इसमें। स्टार्ट करते हैं, समझने को ट्राई करना, काफी इजी है, लिटरली काफी इजी है। देखो होता क्या है ना, जैसे ये क्वेश्चन था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर लेट्स से 20, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 10। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि if a multinomial can be expressed in terms of binomial, basically multiplication of binomial, तो वही करना होता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, रिमेनिंग है 1 प्लस एक्स, ये हो गया अभी 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 20। इसका जनरल टर्म एनसीआर, इसका जनरल टर्म एनसीपी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की पावर देखोगे और फिर केसेस वगैरह। इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये दिखने में तो लगता है कि यार यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। इसके प्लेस पे सपोज करो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हो गया, लेट्स से दिस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 पावर 20। तो यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह होगा क्या बोलो? नो सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? Multinomial. मल्टीनोमियल। काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। लाइक सपोज करो यहाँ पे 3 टर्म्स है, x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, अगेन x y z कैन बी एनीथिंग, n शुड बी होल नंबर। ओके, तो देखो इसका जो जनरल टर्म होता है ना, जनरल टर्म वो ये होता है, मेन पॉइंट पे आता है पहले, है ना। यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं चलते हैं एक्चुअल में। इसका जनरल टर्म विल बी लाइक दिस, n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, first number to the power alpha, second number, all values are with sign, second number to the power beta, and third number to the power gamma। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना यहाँ पे, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड पावर n, दिस और दिस ऐसे ब्रेक कर लेते हैं इसको, लाइक दिस है फर्स्ट नंबर, दिस है सेकेंड नंबर। So according to binomial, general term will be NCR
फर्स्ट नंबर x plus y to the power, N minus R. सेकेंड नंबर टू द पावर। R. ये प्रोसेस हम लोग फॉलो नहीं करते कभी, क्योंकि इसका अलग बाइनोमियल चलेगा अभी n माइनस आर के अकॉर्डिंग। फिर भी सपोज करो इसको मैं और ओपन करने का ट्राई करता हूँ, NCR। ओके, दिस बाइनोमियल पावर है n माइनस आर, सो दिस विल बी लाइक n माइनस आर सी पी, फर्स्ट नंबर x to the power head minus tail, second number y to the power tail and z to the power r। ओके, अभी मेरे को इतना बताओ कि x, y और z इन तीनों पावर्स का समेशन कितना आ रहा है? n सो बेसिकली इसको बोल देते हैं अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा, इसको बोल देते हैं गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू index n n। दिस ओपन करो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस, r fact दिस ओपन करो n माइनस r फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n माइनस r माइनस, p factor दिस एंड दिस, n इसको बोला था अल्फा, दिस बीटा एंड दिस, gamma तो ये हो गया अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड, gamma factorial। ये यूज नहीं होता है, ठीक है। ये जस्ट इसका प्रूफ था, अंडरस्टूड? Yes, sir. काफी इजी है। n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, x टू द पावर दिस, y टू द पावर दिस, z टू द पावर दिस। ये बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे x प्लस y टू द पावर 10, यहाँ पे 2 ब्रदर्स थे, एल्डर यंगर, टोटल 10 टॉयज है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था यहाँ पे, पहले इसको 0, इसको 10, फिर इसको 1 नहीं सॉरी, स्टार्टिंग में यहाँ पे 10, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 8 2, लास्ट में इसके पास 0 और इसके पास 10। टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए बोलो? 11. भी 3 ब्रदर्स हैं, एक्स वाई जेड, पावर है 10, तो इन 10 टॉयज को इन 3 ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लाइक सपोज करो इसको मिल गया 0, इसको मिल गया 0, इसको कितना मिल गया बोलो? 10। और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे यहाँ पे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे। जैसे यहाँ पे मिल गया सपोज करो 4 टॉयज, इसको दिया आपने 1, फिर इसको दिए 5, ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स वो सेम ही क्वेश्चन है। करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारी चीजें। तो जनरल टर्म में कोई डाउट है? n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, इन तीनों का समेशन होना चाहिए n। अच्छा, एक पॉइंट और, बिकॉज ऑफ फैक्टोरियल अल्फा बीटा गामा डेफिनेटली होल नंबर्स। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल बताता हूं मैं। लाइक क्वेश्चन है दिस 2x प्लस y प्लस 3z पावर 10 find out coefficient of x to the power 4, y to the power 1 and z to the power 6। ये पॉसिबल है क्या? नो सर। क्या इशू है यहाँ पे? समेशन 10 नहीं है। 11. टोटल नंबर ऑफ टॉय ज्यादा हो गए ना। इसके पास आए 4 टॉयज, यहाँ पे 1 टॉय, तो इसके पास अपने आप से 5 ही आना चाहिए, लेकिन वहां पे है 6। सो बेसिकली क्वेश्चन इज दिस। लिटरल यार कुछ भी नहीं है इसमें ना, जस्ट इसका जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म इज 10 फैक्टोरियल अपॉन अल्फा बीटा गामा, इन सब के फैक्टोरियल। फर्स्ट नंबर इज 2x to the power alpha, 2 to the power alpha, x to the power alpha. Second number is y, y to the power beta. Third number is minus 3z, so minus 3 to the power gamma यहाँ पे और z to the power gamma यहाँ पे। ये ऑलरेडी सेपरेट करके लिखा है। अभी दिस कंपेयर करो, अल्फा इज इक्वल टू 4. बीटा इज इक्वल टू 1. gamma is 5, so final answer is this 10 factorial upon 4 factorial, 1 factorial, 5 factorial, 2 to the power alpha यानी कि 16 और minus 3 to the power gamma. This term should be negative or positive? Negative. 3 to the power 5 ये आंसर है। आई थिंक तुम्हें इस y में डाउट हो रहा होगा ना, इसको सेपरेट कर देते हैं, कुछ और लिखते हैं। अल्फा बीटा
डेल्टा क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये आंसर है ना, इसको कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड पॉइंट इज नंबर ऑफ टर्म्स in x plus y plus z whole power n। क्या लगता है क्या आना चाहिए? जैसे x plus y whole power n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 n plus 1, पावर 3 है तो 4 टर्म्स। ये है x plus y plus z whole power n। थ्री एन कितने? n+2 n plus 2 n plus 2 नहीं होगा यार, क्योंकि तुम x plus y plus z होल स्क्वायर कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आते हैं? 6 टर्म्स आते हैं, तो n plus 2 तो नहीं है। n थ्री एन देखते रहो, 3n भी देखते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, जैसे x plus y plus z into x plus y plus z in this bracket 3 terms, in this bracket 3 terms, after multiplication total 9 terms। लेकिन तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए, लाइक इसको मल्टीप्लाई करते हो तो xy, दिस आल्सो xy, तो xy ये डिफरेंट टर्म्स नहीं है। लाइक सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस 2x plus 3y plus 4z, कितने टर्म्स हैं? -5x -6y माइनस या प्लस 9z, अभी कितने टर्म्स हैं? 3 अभी भी 3 टर्म्स ही हैं, तो ये वो सेम ही है एक्चुअली। ओके, तो x plus y plus z होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे तो ये आ गया है 6। 6 के अकॉर्डिंग हमको फील आ रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? 3n 3n, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। जैसे सपोज करो ये रहा होता x plus y plus z होल क्यूब, तो 3n के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने टर्म्स आने चाहिए बोलो? 9 9। लेकिन 9 टर्म्स आएंगे नहीं इसमें। ठीक है, इसको देख सकते हैं, या तो एक काम ये कर लो कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2 zx zx और फिर x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई करोगे, फिर सिमिलर टर्म्स को सेम करोगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब, फिर ये हो गया xy स्क्वायर, फिर xz स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर y 2xyz 2z x स्क्वायर, अभी मल्टीप्लाई करो विद y, सो x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर y 2xy स्क्वायर 2y स्क्वायर z 2zx y मल्टीप्लाई विद z। ये लिखना नहीं है ना, ये सब x स्क्वायर z y स्क्वायर z z क्यूब 2xyz 2yz स्क्वायर और 2xz square स्क्वायर। अभी जस्ट ये देख रहे हैं कि डिफरेंट टर्म्स कितने हैं, तो एक टर्म है x क्यूब y क्यूब और z3 z क्यूब। x y स्क्वायर वाले जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना, दे ऑल आर सेम। तो दिस एक्स वाई स्क्वायर, और कहां पे इसमें oh दिस एक्स वाई स्क्वायर, एंड नेक्स्ट बस इतना ही है। तो अभी तक टोटल कितने हो गए? 4 terms 4 टर्म्स। नेक्स्ट काउंट करते हैं, एक्स जेड स्क्वायर, दिस ऑल्सो एक्स जेड स्क्वायर प्लस 1 टर्म। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, एक्स स्क्वायर वाई, दिस ऑल्सो एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई नहीं आ रहा है, 1 टर्म।
Next xyz, this also xyz, this also xyz, only one term. x square z, this also x square z, एक टर्म ये रहा. Next yz square, one term. And last Y square Z. y square z. कितने टर्म्स हो गए टोटल? 9. 10 टर्म्स. तो 10 terms. फॉर्मूला 3n तो नहीं होता है. बाकी यार इतना करने की जगह तुम ये भी कर सकते थे, लाइक यहाँ पे 3 वेदर्स हैं x y z, और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने इनके अंदर कितने टॉइस? 3. 3 टॉइस. किसी भी वेदर की कोई कंडीशन नहीं है, किसी को मिनिमम 0 से लेकर के मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? 3. 3 टॉइस. क्या केसेस हैं वो? 0 0 1. एक काम करते हैं, पहले सारे टॉइस किसी एक वेदर को दे देते हैं, ठीक है? लाइक इसको 3 0 0 0 3 0 0 0, 3. ये 3 कॉम्बिनेशंस बन गए. नेक्स्ट बोलो. 2 1 यहाँ पे 2 ब्रदर्स मिसिंग है पूरा, है ना? नेक्स्ट केस रखते हैं 1 ब्रदर मिसिंग, मतलब किसी को कुछ नहीं मिला, लाइक यहाँ पे 0. तो y और z टोटल कितना है इनके पास? 3 3. 3 0 नहीं कर सकते यार, है ना? ये ऑलरेडी काउंट हो गया है, समझ रहे हो ना? 2 1 1 2. हाँ, 1 2 और 2 1, और कुछ तो यहाँ पे नहीं है, इतना ही पॉसिबल. 1 0. अभी सपोज करो इसको 0 देते हैं, 2 1 फिर लास्ट में इसको 0 देते हैं. ये कितने केस हो गए बोलो? 9 cases. Total. यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ब्रदर्स मिसिंग, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 ब्रदर मिसिंग, एक केस और रह गया, नो ब्रदर मिसिंग. 1 1 1. 1 1 1. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने पॉसिबल है? 10 वेज पॉसिबल है. यही होता है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स. सो बेसिकली x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर 3 टॉइस को x y z में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नंबर ऑफ टर्म्स, वो सब सेम ही क्वेश्चंस होते हैं. ये लैंग्वेज बनता है नेक्स्ट चैप्टर पी एंड सी के अंदर, और ये तो अभी नॉर्मल बाइनोमियल चलेगा. तो x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स थे 10. x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 6. ये एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन से आता है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है ये n प्लस 2 c2, वेयर n इज दिस, लाइक यहाँ पे n प्लस 2 c2 यानी 4 C2. टेल 2, आंसर हेडेड माइनस 1 अपॉन 2, 4 3 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 यानी 6. यहाँ पे n प्लस 2 c2, 3 प्लस 2 c2 5 c2, टेल 2 आंसर हेडेड माइनस 1 अपॉन 2, 5 माइनस 1 यानी कि 4, 5 इंटू 4 अपॉन 2, 20 अपॉन 2 इज 10. ये क्वेश्चन रहा होता दिस. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 6 C2. 6 5 अपॉन 2 यानी कि 15. करेक्ट है. तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं दिस n प्लस 2 c2. एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. नंबर ऑफ वेज, चलो ये फॉर्मूला तुम्हें बाद में बताता हूँ, इसका कंक्लूजन अभी बताता हूँ. एक्चुअली क्या होता है ना, ये पैटर्न ऐसे मूव करता है, लाइक x प्लस वाई होल पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स, ये थोड़ा माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है. n प्लस 1 c 1, टेल 1 आंसर Head. क्वेश्चन है दिस x प्लस वाई प्लस जेड पावर n. यहाँ ये पीपल होते हैं, ये नंबर ऑफ पीपल 2, यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल 3, ब्रदर्स बोल सकते हो. इसमें फॉर्मूला n प्लस 2
C2। फिर ये पैटर्न आ जाता है, ये भी मल्टीनोमियल का ही पोर्शन है, पार्ट है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर है। ये 4 ब्रदर्स हो गए अभी। यहाँ पे फॉर्मूला आता है n प्लस 3 5 ब्रदर्स होते हैं तो n प्लस 4c 4। तो n प्लस जितने ब्रदर्स हैं -1 2 यानी 1 1 3 2 2 4 3 3। जैसे लालू प्रसाद यादव जी हैं तो उनके केस में फॉर्मूला आएगा ये n प्लस 9c9, क्योंकि इनके टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 10। ठीक है, तुम लोगों ने सुना है लालू प्रसाद यादव जी के बारे में? तो ये फॉर्मूला समझ गए ना? 5 है तो n प्लस 4c 4, जस्ट -1 करना होता है। ओके, लाइक दिस क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा बोलो? 10c4 plus 6 10c4 10 9c3 21 नहीं, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट के टर्म में बताओ सफिशिएंट है। n plus 9c4 NC3 9c3 आएगा। जितने लोग हैं ना यहाँ पे उसमें -1 करो, यानी कि 4 है तो 3, सो 6 प्लस 3c3 यानी 9c 3। करेक्ट, बस इतना ही होता है मल्टीनोमियल, हो गया। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर पावर 7 फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। मल्टीनोमियल इतना ही है यार, है ना? अब इतना ही थ्योरी है इसमें लिटरली। अब जस्ट क्वेश्चंस हैं, तुम चाहो तो इसको मल्टीनोमियल में ब्रेक कर सकते हो, कोई बाइनोमियल में, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है मल्टीनोमियल पढ़ने के बाद। लाइक यहाँ पे जनरल टर्म विल बी 7 फैक्टोरियल अपॉन alpha beta अल्फा बीटा गामा। फर्स्ट नंबर 1 पावर अल्फा, रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। सेकंड नंबर इज x पावर beta बीटा। थर्ड नंबर इज -2x स्क्वायर पावर गामा। So this is 7 factorial upon alpha factorial, beta factorial, gamma factorial, -2 to the power gamma x to the power beta plus gamma 2 gamma, and this number should be 4 केसेस बना लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस ये पॉइंट माइंड में रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये टोटल इंडेक्स कितना होता है बोलो? 7 7 करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बीटा गामा और फिर बीटा गामा के अकॉर्डिंग अल्फा। बीटा 0, गामा 2 1 पॉसिबल तो बीटा नहीं है, गामा फिर बीटा 2 गामा, 1 देन बीटा 4 गामा, 0 इसके अकॉर्डिंग अल्फा कितना बोलो? यहाँ पे 4 एंड दिस, ये वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे यूज करोगे, एज इट इज विद साइन, एंड फाइनल आंसर इज इन सबका समेशन। जस्ट इतना क्वेश्चन था। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस कोफिशिएंट नेगेटिव और पॉजिटिव? positive अकॉर्डिंग टू दिस कोफिशिएंट, positive negative अकॉर्डिंग टू दिस कोफिशिएंट positive पॉजिटिव, तो विद साइन ऐड करना होता है। उन सबका एडिशन ना, तीनों का। हाँ, और क्या है, अलग अलग केसेस है ना, बिल्कुल एडिशन करोगे, मतलब तुम्हें ये कोफिशिएंट भी मिल रहा है, जैसे ये कुछ ऐसा ही हो गया ना, -30 भी मिल रहा है, 20 भी मिल रहा है, -50 भी मिल रहा है, x to the power 4, x to the power 4, x to the power 4, तो टोटल कितना कोफिशिएंट हो गया बोलो? माइनस,
बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दिस 2 minus x plus 3x square power 6, find coefficient of x to the power 5। देखते हैं किसका आंसर आता है, पहले दिस ट्राई करना। सर वैल्यूज कैलकुलेट करके बोलना है ना? हाँ कर लेते हैं, ज्यादा टफ नहीं होगा ये मुझे लगता है, इसीलिए सारे वैल्यूज आ रहे हैं ना, कैलकुलेट कर। बीटा 1 गामा 2 बीटा 2 पॉसिबल नहीं है, बीटा 3 गामा 1 एंड बीटा 5 गामा 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टोटल है 6, अल्फा 3 गामा अल्फा 2 अल्फा 1। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। -4320 ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या स्टार्टिंग? सेकेंड वन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 to the power alpha 4 minus 1 to the power beta negative 3 to the power gamma यानी कि 1 6 factorial is 720 12 60 240 into 3 यानी -7 20। Third one is this 6 factorial upon alpha factorial 1 factorial beta factorial 5 factorial 2 to the power alpha 2 negative और वो 1 है, ठीक है। So this is minus 12 ये आंसर आना चाहिए। 5250 minus 505
-5052 करेक्ट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये रहा होता सेकंड पॉइंट, फाइंड समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। तो फॉर डिटरमाइनिंग समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं कितना पुट करते हो उनको बोलो। 1. 1. तो आंसर विल बी 4 to the power 6. 6। क्वेश्चन ये है, फाइंड समेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर ऑफ x। लाइक जैसे बाइनोमियल में था NC0 + NC2 + NC4 + NC6, तो उसमें हम लोग कंसीडर करते हैं 1 + x to the power n। एक बार आप पुट करते x = 1, एक बार आप पुट करते x = -1, फिर दोनों को प्लस या फिर माइनस, और उसका आंसर निकल के आता है 2 to the power n नहीं, NC0 + NC2 + NC4, इस क्वेश्चन का आंसर 2 to the power। n minus 1. n minus 1 हाँ, तो ये फिक्स कंसेप्ट है कि इवन पावर्स ऑफ x या फिर ऑड पावर्स ऑफ x। देखो क्या होगा ना, जैसे ये जो समेशन है या फिर ये क्वेश्चन है 2 - x + 3x², पावर 6, इसमें मिनिमम x टू द पावर कितना आने वाला है बोलो। क्यूब 0। जब सारे टॉयज इस ब्रदर को मिलेंगे ना, तो x और x² को 0 मिलेगा, 2 to the power 6 यानी कांस्टेंट टर्म। सो मिनिमम x टू द पावर 0. फिर इस टाइप से कुछ टर्म आने वाले हैं, a1x, a2x², a3x³। मैक्सिमम x का पावर कितना पॉसिबल है बोलो। 12. 12। सो क्वेश्चन जैसे a0 + a1 + a2 + a3 up to a12, वो तो ये रहा 4 to the power 6, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x = 1 पुट कर देते हैं। अभी क्वेश्चन है जस्ट इवन पावर ऑफ x, इनके कोफिशिएंट्स का समेशन, यानी a0 प्लस A2 plus A4. 10 प्लस a4, दिस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, 1 टाइम पुट x = 1, और एक बार x = -1। जैसे x = 1 पुट करो, 4 to the power 6. and second x = -1. So for x = -1, this is 6 to the power 6। और अभी फाइंड करना है जस्ट a0 + a2 + a4 + a6। तो इन दोनों इक्वेशंस को प्लस और माइनस, plus Plus तो a0 + a2 + a4 up to a12 is equal to 4 power 6 plus 6 power 6/2. 4 to the power 6 plus 6 to the power 6 upon। 2. क्वेश्चन ये रहा होता a1 + a3 + a5 up to a11, then answer 4 to the power 6 minus 6 to the power 6 upon 2. माइनस करोगे a0 कैंसिल, a2 कैंसिल। स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, इवन पावर्स ऑफ x, ऑड पावर्स ऑफ x, इनके कोफिशिएंट्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो x = 1 और x = -1। अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता फाइंड a5। तो a5 फाइंड करने का मतलब इस एक्सपेंशन के अंदर आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर। 5. तो 5. वो तो जस्ट अभी सॉल्व किया था, वही क्वेश्चन है।
जनरल टर्म x के पावर कलेक्ट इज इक्वल टू 5. अच्छा, दिस क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड a1 plus 2a2 plus 3a3 plus 4a4 plus minus 12a12 नेगेटिव. क्या करना चाहिए? जनरल टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे. बट हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट करने से होता है क्या, पावर आगे आता है. सो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है दिस 2 - x + 3x स्क्वायर पावर 6. इसका डिफरेंशिएशन 6 आगे 2 - x + 3x स्क्वायर पावर. 5 अब चेन रूल से इनसाइड पोर्शन 2 का डिफरेंशिएशन 0 -x का -1 एंड 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. 6 Right side is this differentiation constant 0. a1x का differentiation A1, a2x स्क्वायर का differentiation 2A2X, 2a2 a3x क्यूब का differentiation 3A3X square, a4x4 का differentiation 4a4 x cube लास्ट में a12x to the power 12 का differentiation 12A2. 12 x to the power 11 now for this expression x is equal to -1 1 beta plus minus minus one. हाँ, x is equal to -1. so this is 6 3 plus 3 यानी कि 6 power 5. x is equal to -1 -6 -1 यानी कि -7. and on the right side required expression a1 - 2a2 plus 3a3 minus 4a4. Answer is -7 times 6 to the power 6 इतने ही पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं इनके अंदर. एक क्वेश्चन हो लाइक क्वेश्चन का सेम एक्सप्रेशन है. हाँ बोलो. लास्ट में क्या क्या होता पता है? नहीं, कुछ भी नहीं किया लास्ट में. जो डिमांड थी बस उतना ही किया है. जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है तुम्हें x is equal to कितना पुट करना चाहिए ऑब्जर्व करने पे? हाँ -1. कुछ और रहा होता तो कुछ और पुट करते हैं. दिस क्वेश्चन है पावर 6 फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स. क्या आंसर है बोलो? n plus 2 c2. 8C, n plus 2 c2 is 8C2, 8c2 and 8c2 will be 28, 87/2 यानी 56/2 यानी 28. 28 हाँ, एक्चुअल में इसमें 28 टर्म्स नहीं आते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है बोलो? सर 3 में वेरिएबल नहीं. क्या 3 में वेरिएबल टर्म नहीं, 3 में वेरिएबल वाली बात नहीं है एक्चुअल में. देखो होता क्या है ना, जैसे x y z पावर 6, तो ये सब डिफरेंट नंबर्स हैं. x सेपरेट है, y सेपरेट है, z सेपरेट है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे कितने? 28. 8 लेकिन ये x है और ये भी x ही एक्चुअल में. जैसे तुम इस तरीके से समझने का ट्राई करो, लाइक क्वेश्चन होता दिस 3x + 2y + 4 5z पावर 6 फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ दिस. तो अल्फा बीटा गामा के कितने कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं? जस्ट वन और मोर देन वन? अल्फा इज इक्वल टू 2
बीटा इज इक्वल टू 1, 1, एंड गामा इज इक्वल टू, 3. यानी जस्ट वन कॉम्बिनेशन फॉर दिस नंबर. ओके, यानी केवल एक टर्म के अंदर, जस्ट वन टर्म के अंदर आपको ये दिखने वाला है. या तुम एक काम करो, इस तरीके समझो, तुम्हें और इजी रहेगा. जैसे ये क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, स्ट्रिक्टली कितने टर्म्स आते हैं इसमें? इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, कैलकुलेट करते हैं. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2ac एंड 2bc. कितने टर्म्स हैं? 6 टर्म्स हैं क्या बोलो? No, sir. एक्चुअल में ये दोनों सेम ही हुआ है. 5 terms. हाँ, 5 तो terms. ये है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर देन 2x क्यूब एंड देन x टू द पावर 4. तो ये 5 टर्म्स हैं. कहने का पर्पस ये होता है कि यार यहाँ पे दोनों में सेम सेम x ही है, तो ये दोनों को पहले जो हम लोग डिफरेंट टर्म्स कंसीडर कर रहे थे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में, वो डिफरेंट नहीं है. लाइक यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, कितने केसेस बने हैं? 3 cases. यानी आप जो 3 टर्म्स डिफरेंट कंसीडर कर रहे हो, एक्चुअल में तीनों टर्म्स में क्या प्रेजेंट है? x टू द पावर 5. तो ये तीनों सेम ही टर्म कंसीडर करेंगे हम लोग. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप ये देखते हो कि मिनिमम x टू द पावर कितना है और मैक्सिमम x टू द पावर कितना है. तो मिनिमम x टू द पावर कितना है बोलो? 0. और मैक्सिमम x टू द पावर कितना है? 12. तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 13. केवल 13 टर्म्स हैं. 13. मतलब ये जो 28 डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आएंगे ना, ये सब 13 टर्म्स में ही कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली. x टू द पावर 4 ये 2-3 जगह पे दिख गया, x टू द पावर 6 ये 2-3 प्लेसेस पे दिखा, x टू द पावर 4 ये 2-3 प्लेसेस पे दिखा, सब कमेंट होके ये बन गया. मतलब जस्ट 13 टर्म्स. एनी डाउट? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर छोड़ते हैं आप लोगों को. Like 2 minus x plus 3x square power 6 is equal to a0 plus a1x plus a2x square a3x cube a12x to the power 12. Find the value of a0 2 to the power 12 plus a1 2 to the power 11 plus a2 2 to the power 10, सबसे लास्ट में जस्ट a12. क्या आंसर आएगा इसका? ये क्या करना चाहिए? मल्टीनोमियल कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टर्म पे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना? अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता, a0 प्लस 2a1 प्लस 2 स्क्वायर a2 2 क्यूब a3 और 2 टू द पावर 12 a2. तो सिंपली x इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं? 2. 2. ठीक. अभी क्वेश्चन है दिस, कितना पुट करोगे x इज इक्वल टू? 1 by करेक्ट है. x इज इक्वल टू पुट करोगे 1/, ये कुछ क्वाड्रेटिक जैसा ही हो गया यार. वहां पे कांस्टेंट टर्म सेम बनाते थे, वैसे ही 2 टू द पावर 12 कॉमन, रिमेनिंग है a0. 2 टू द पावर 12 कॉमन मतलब डिवाइड करना, a1/2 a2/2
square is 3 upon 2 to the power 3, 8, 12 upon 2 to the power. 12. And for this expression, put x is equal to 2. 1 by 2. ये हो गया 2 to the power 12 into x is equal to half. So 2 minus half plus 3 upon 4. 9 upon power 6. ये इसका आंसर. Clear? Yes, sir. Okay. तो मल्टीनोमियल कंप्लीट. 9 अभी upon 6 आएगा sir. क्या? फाइनल आंसर 9 upon 6. हाँ, फाइनल आंसर तो आ जाएगा जी, है ना, काफी बड़ी बात नहीं है फाइनल आंसर में. तो ये इसका फाइनल आंसर है. मल्टीनोमियल कंप्लीट हो गया है. होमवर्क अभी नहीं कर पाओगे कुछ भी. नेक्स्ट टर्म के बाद जो रिमेनिंग सेक्शन है, सेक्शन डी, वो कंप्लीट करता है. आज के लिए जो होमवर्क आपको ऑलरेडी गिवन है उतना कंप्लीट करके रखो. ठीक है, 1:30 पे पेपर डिस्कस करते हैं. बाकी और कोई डाउट्स है तो मेरे को बोल देना, सेंटर वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ओके. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे. Bye. चलो बेटे, ओके.